महाभारत को सनातन धर्म का पंचम वेद माना जाता है। महाभारत में कुल 1,10,000 श्लोक हैं। इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को महाभारत की कथा का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र अर्जुन, देवी सरस्वती और भगवान व्यास द्वारा असुरों पर विजय प्राप्त करने की कहानी को ज्ञान विला में प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार मित्रों, आपके ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिनमें से प्रत्येक में श्लोकों के माध्यम से महाभारत की पूरी कहानी सुनाई जाती है। मूलतः कुरु वंश से संबंधित महाभारत की कहानी महाराजा शांतनु के शासनकाल से शुरू होती है। जोगी राजा गुरु के पुत्र महाराजा शांतनु का विवाह गंगा माता से हुआ था, जिन्होंने विवाह से पहले महाराजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी। गंगा माता ने यह शर्त स्वीकार कर ली थी कि महाराजा शांतनु उनसे कभी कोई काम नहीं लेंगे। इस शर्त को स्वीकार करने के बाद महाराजा शांतनु ने गंगा माता से विवाह किया। महाराज शांतनु और माता गंगा के 8 बच्चे थे। प्रत्येक बच्चे के जन्म के बाद गंगा उन्हें नदी में विसर्जित कर देती थीं, जिसका कारण यह था कि पिछले जन्म में उन बच्चों को शाप मिला था। लेकिन जब माता गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में विसर्जित करने जा रही थीं, तब महाराज शांतनु ने उन्हें रोक दिया और माता गंगा की मृत्यु हो गई। वही पुत्र बाद में देव भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौरव और पांडव भीष्म को पितामह कहकर पुकारते थे। महाराज शांतनु को रोकने के बाद माता गंगा ने उन्हें बताया कि हमारे 8 पुत्र पिछले जन्म में वासुदेव के अवतार थे, जिन्हें गुरु वशिष्ठ ने उनकी गाय का अपहरण करने के कारण शाप दिया था। ऐसी स्थिति में मैं अपने सभी बच्चों को श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। नदी में विसर्जित होने के कारण अंत में तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, इसलिए अब मैं अपने इस पुत्र देवव्रत को अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने यह कहा, गंगा माता वहां से चली गईं, जिसके बाद महाराज शांतनु प्रतिदिन गंगा माता से बात करने लगे। अपनी गलती क्षमा मांगने के लिए नदी किनारे जाते समय एक दिन माता गंगा ने भीष्म देवव्रत को हमेशा के लिए महाराज शांतनु को सौंप दिया। शांतनु ने भीष्म का पालन पोषण अकेले किया और उन्हें एक महान योद्धा बनाया। दरअसल जब महाराज शांतनु जंगल में शिकार करने गए तो उनकी मुलाकात सत्यवती से हुई, जिनसे उन्हें प्रेम हो गया। महाराज शांतनु सत्यवती के पिता के पास उनका हाथ मांगने गए। भीष्म के बदले वे अपने गर्भ से जन्मे बच्चे को हस्तिनापुर राज्य का अधिकारी घोषित करेंगे, लेकिन महाराज शांतनु ने इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और सत्यवती की शर्त को ठुकराकर राजमहल लौट गए। तब भीम को इस बात का पता चला। जब वह चलने लगा तो उसने अपनी माता सत्यवती से अपने पिता के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का वचन दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी नहीं बैठेगा, लेकिन हस्तिनापुर के पूर्णतः सुरक्षित होने तक वह अपने प्राण नहीं त्यागेगा। इसके बाद उसने अपने पिता महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह करवाया। अपने पुत्र के इस बलिदान के बदले में महाराज शांतनु ने भीष्म को इच्छामृत्यु का वरदान दिया। इसके बाद महाराज शांतनु को व्यास की सहायता से पांडु और धृतराष्ट्र नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन इसी दौरान शांतनु का एक दासी से भी संबंध हो गया, जिससे उन्हें विदुर नामक पुत्र प्राप्त हुआ। बाद में महाराज पांडु का नाम हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए स्वीकृत हुआ। महाराज पांडु ने हस्तिनापुर की सीमाओं को घेर लिया। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसे महाराज पांडु ने पराजित न किया हो। महाराज पांडु की वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। पांडु को राज्य सुरसेन की पुत्री कुंती से विवाह का प्रस्ताव मिला। उन्होंने गांधार के राजा के पुत्र गांधारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। गांधार के राजकुमार शकुनी अपनी बहन के लिए इस अंधवंशी रिश्ते को स्वीकार नहीं करते थे,
लेकिन गांधारी ने भीष्म का आदर करते हुए विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। उनके पुत्र विदुर का विवाह शुलाभ नामक स्त्री से हुआ। इसके अलावा एक बार महाराज पांडु का मद्रादेश के राजा के साथ युद्ध चल रहा था। युद्ध के बाद महाराज पांडु की मुलाकात मद्रादेश की राजकुमारी माद्री से हुई, जिनसे उन्होंने पुनः विवाह किया और अपनी विजय का ध्वज पूरे विश्व में फहराया। इसके बाद महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ समय बिताने के लिए महल से बाहर चले गए। एक बार जब वे जंगल में शिकार के लिए गए थे, तब माद्री की नजर एक रास्ते पर पड़ी, जिसके कारण महाराज पांडु रानी माद्री के कहने पर उन्हें अपने साथ ले गए। लेकिन उन्होंने बाण चला दिया। फिर जब वे पास गए और देखा तो ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ घायल अवस्था में पड़े थे, जिससे महाराज पांडु बहुत चिंतित हो गए। ऋषि किंदम के श्राप के कारण महाराज पांडु कभी भी अपनी पत्नियों के बहुत करीब नहीं जा पाते थे। संतान प्राप्ति की बात आने पर कुंती ने महाराज पांडु से कहा कि ऋषि दुर्वासा की सेवा करने के बाद उन्हें भगवान के पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, अर्थात मैं जिस भी भगवान का स्मरण करूंगी मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि इसी प्रकार जब रानी कुंती ने यमराज का स्मरण किया तो युधिष्ठिर का जन्म हुआ, पवन देव के आशीर्वाद से भीम का जन्म हुआ, भगवान इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ। वहीं रानी माद्री ने भी रानी कुंती से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की, जिस पर रानी कुंती ने अश्विनी देवता का स्मरण करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। रानी कुंती और माद्री ने 5 पांडव पुत्रों को जन्म दिया। एक बार महाराज पांडु ध्यान में लीन थे, तब रानी ने उनसे पुत्र प्राप्ति का अनुरोध किया। माद्री नदी में स्नान करके लौट रहे साबियन को महाराज पांडु रोक नहीं सके। वे माद्री नदी के पास गए और उन्हें गले लगा लिया, लेकिन ऋषि किंदम के श्राप के कारण उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। इसी दौरान रानी माद्री ने भी अपने आप को दोषी मानते हुए आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद 5 पांडवों के पालन पोषण का दायित्व रानी कुंती पर आ गया। जब हस्तिनापुर राज्य को महाराज पांडु की मृत्यु का समाचार मिला तो भीष्म ने कुंती और 5 पांडु पुत्रों को महल में भेज दिया। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद वापस बुलाए जाने पर महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का प्रभार सौंपा गया। आपको बता दें कि जब पांडवों का जन्म हुआ तब महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी ने महल में 100 कौरव पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया था। महर्षि वेद व्यास की कथा के अनुसार रानी गांधारी को 100 कौरव पुत्र और 1 पुत्री दुशाला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त महाराजा धृतराष्ट्र का 1 पुत्र युयुत्सु था। एक दासी के साथ अनैतिक संबंध के कारण महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया था। दूसरी ओर महल पहुंचने पर भीष्म ने कुल गुरु कृपाचार्य को पांडवों और कौरवों का गुरु नियुक्त किया था और वे अपने आश्रम में पांडवों और कौरवों को शिक्षा देते थे। कुल गुरु कृपाचार्य महल के प्रमुख व्यक्ति भी थे, जिसके कारण उनका अधिकांश समय महल के कार्यों में व्यतीत होता था। ऐसी स्थिति में भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों और कौरवों का गुरु नियुक्त किया। गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य की बहन से विवाहित थे। वे गुरु परशुराम के शिष्य थे और एक महान धनुर्धर भी थे। जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा चल रही थी, उसी दौरान महल में हस्तिनापुर के युवराज को लेकर भी चिंता का विषय बना हुआ था। वास्तव में यह पद महाराज पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को बचपन से ही यह बात बताई गई थी कि यह युवराज बनेगा। हस्तिनापुर के युवराज बनने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जो राजकुमार आगे चलकर साबियन सिद्ध होगा वही हस्तिनापुर की गद्दी संभालेगा। इस कारण कौरवों और पांडवों के बीच हमेशा कलह बनी रहती थी। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जहां कौरव और पांडव अध्ययन करते थे, वहीं से उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं।
पांडव अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे और अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने सभी बच्चों में से राजा द्रुपद को गुरु दक्षिण कहकर पराजित किया था। राजा द्रौपदी भी पंचाल नरेश और गुरु द्रोणाचार्य के मित्र थे, लेकिन उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की दरिद्रता का उपहास किया था, जिसका बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें पराजित किया था। इस स्थिति में गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न रहते थे और सभी को बताते थे कि अर्जुन उनका परम शिष्य है। अर्जुन के हित में गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं की प्रतिभा को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते हैं। कर्ण, जो एक त्रिशूल का पुत्र था, ने उन्हें सिखाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह केवल गुरुवंश के राजकुमारों का गुरु है। आपको बता दें कि कर्ण का असली नाम राधे था। यह कहानी इस तथ्य से संबंधित है कि जब रानी कुंती अविवाहित थीं, तब एक बार ऋषि दुर्वासा उनके महल में आए, जिनकी कुंती ने श्रद्धापूर्वक सेवा की और प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप अविवाहित कुंती ने सूर्य देव का आह्वान करके कर्ण को जन्म दिया, लेकिन जनमानस के भय से उन्होंने कर्ण को नदी के किनारे छोड़ दिया, जहां महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण का पालन पोषण किया। गुरु द्रोणाचार्य ने राधे को कर्ण कहकर पुकारा, क्योंकि वह दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था। साथ ही दुर्योधन ने कभी कर्ण को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उसका पुत्र है। कर्ण दुर्योधन का पुत्र था, जिसके कारण वह अपने जीवन में दुर्योधन को बहुत महत्व देता था और उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता था। कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर विवाद हुआ। सिंहासन का उत्तराधिकारी पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ही होने थे, लेकिन इस निर्णय के चलते हस्तिनापुर का महल नष्ट कर दिया गया। दुर्योधन को गंधर राजा शकुनी से गहरा आहत हुआ। इस सोची समझी साजिश के तहत महाराज के आदेश पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती को कुछ समय के लिए वर्णावर्त भेज दिया गया, जहां दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई। लेकिन पांडव किसी तरह सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आए और कौरव उन्हें मारने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। दूसरी ओर हस्तिनापुर में आज की तरह यह खबर फैल गई कि पांडव अब उनके निशाने पर नहीं हैं। पांडवों के महल लौटने से इनकार करने के बाद भीम ने एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण किया और जंगलों में रहने लगे। इस दौरान उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। जंगल में भटकते हुए भीम की मुलाकात हिडंब नामक राक्षस से हुई। हिडंब ने उनकी माता की रक्षा की, लेकिन हिडंब भीम से प्रेम करने लगा और माता कुंती के आशीर्वाद से भीम ने हिडंब से विवाह किया। इन दोनों के नाम महाभारत के प्रमुख ग्रंथों में से एक हैं। पंचाल नरेश राज्य में गुरु द्रोणाचार्य से पराजित होने के बाद द्रुपद ने अग्निदेव के आशीर्वाद से द्रौपदी और उस दुष्ट राक्षस को पराजित करने के उद्देश्य से स्वयंवर का आयोजन किया। फिर उसी द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश धारण करके मछली की आंख में छेद करके द्रौपदी से विवाह किया और सभा में अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की। हालांकि तब तक किसी को नहीं पता था कि वह पांडव हैं। यह अर्जुन ही थे, क्योंकि सभी पांडव ब्राह्मणों के वेश में थे, जबकि दुर्योधन और कर्ण जैसे महान योद्धा भी उस सभा में उपस्थित थे। फिर जब अर्जुन द्रौपदी से विवाह करने के बाद अपनी माता कुंती का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो वे द्वार से कहते हैं, माता देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। तब माता कुंती गलती से कहती हैं, जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी कहा जाता है। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं और द्रौपदी को याद दिलाते हैं कि पिछले जन्म में आपने भगवान शिव से युधिष्ठिर के समान जीवन साथी, भीम के समान धर्म प्रेमी, अर्जुन के समान बलवान, नकुल के समान सुंदर और सहदेव के समान
नानी जीवन साथी का वरदान मांगा था। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। भीष्म राजमहल में पांडवों और द्रौपदी के स्वागत के लिए भव्य व्यवस्था करते हैं, लेकिन पांडवों की अनुपस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं, जिसके कारण युधिष्ठिर और पांडव भाई मिलते हैं। धृतराष्ट्र अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तब उन्हें खांडवप्रस्थ दिया जाता है, लेकिन पांडव उस बंजर भूमि को एक सुंदर क्षेत्र में बदल देते हैं। विश्वकर्मा जी पांडवों के लिए एक भव्य और सुंदर महल की स्थापना करते हैं, जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों रूपों में अद्वितीय था। जब दुर्योधन यहाँ आया तो उसने जिसे वास्तविक भूमि समझा, वह वास्तव में जल था, जिसके कारण वह उसमें गिर गया। तब द्रौपदी ने उसे अंधा कहकर उसका उपहास किया, जिससे दुर्योधन द्रौपदी पर बहुत क्रोधित हो गया। फिर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण किया। स्थापना उत्सव में सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। तब समारोह में पांडवों के भाई शिशुपाल भी उपस्थित थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का उपहास किया था। इसके विरोध में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। इसके अलावा भीम ने भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी। कृष्ण के नगर मथुरा के सबसे बड़े शत्रु जरासंध का भी वध कर दिया गया। अर्जुन को द्रौपदी के साथ समय बिताने के नियम को गलती से तोड़ने के कारण फिर से वनवास जाना पड़ा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराया, जिनसे उन्हें अभिमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। खांडवप्रस्थ को अपनी कर्मभूमि बनाने के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने की घोषणा की। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ महाराज धृतराष्ट्र को राजसूय ले गए। जब वे देने महल गए तो दुर्योधन ने उन्हें जुआ खेलने के लिए उकसाया। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के खेल में भाग लेने की सहमति दे दी। हालांकि पांडव भाइयों ने मिलकर युधिष्ठिर को ऐसा करने से रोक दिया। जब यह आयोजन हुआ तो एक तरफ कौरव मामा शकुनी और कर्ण थे और दूसरी तरफ 5 पांडव भाई थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का पलड़ा भारी था, लेकिन जैसे ही मामा शकुनी ने पासे से चालें चलना शुरू किया, मानो खेल का रुख ही बदल गया। धीरे धीरे दांव बढ़ने लगे। युधिष्ठिर ने अपना राज्य, शास्त्र, आभूषण एक एक करके दांव पर लगाना शुरू कर दिया और वे सब हारते चले गए। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को भी हार गए तो दुर्योधन ने उन्हें उकसाया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जिसके बाद द्रौपदी भी हार गईं। इसके बाद द्रौपदी का अपहरण दुशासन ने कर लिया, जिसे श्री कृष्ण ने किसी तरह बचाया। हस्तिनापुर के सभी विद्वान भी उस समय सभा में उपस्थित थे। इसी दौरान दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि वह 5 पतियों वाली इस स्त्री को अपनी जांघ पर बिठाए, जबकि कर्ण ने द्रौपदी को वैश्य कहकर पुकारा। जब पांडवों ने भीम द्वारा अधर्म को रोकने के बाद द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए एक विशाल सभा में उन्होंने वह प्रतिज्ञा करता है कि द्रौपदी के बालों को छूने के बजाय वह दुशासन की छाती चीर देगा और द्रौपदी के बालों को अपने रक्त और दुर्योधन द्वारा काटी गई जांघ से धोएगा। लेकिन जब द्रौपदी को बिठाने की बात होती है तो वह उसे तोड़ देगा। इन सब के बाद महाराज धृतराष्ट्र पांडवों से युद्ध की परिस्थितियों से बचने के लिए बात करते हैं और कहते हैं कि तुमने भी अपराध किया है। तुम किसी भी पुरुष या स्त्री पर दावा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें आवेदन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हें 12 वर्ष का वनवास दिया है और उसके बाद तुम्हें अपने राज्य में वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन यदि तुम वनवास के दौरान पहचाने जाते हो तो तुम्हें फिर से वनवास का सामना करना पड़ेगा। अपने वनवास के दौरान पांडव जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण सभी पांडवों को ब्रह्मा शक्ति प्राप्त करने के लिए अलग अलग तपस्या करने का आदेश देते हैं। ऐसी स्थिति में नकुल और सहदेव जंगल में रहते हैं और अश्विनी को भीम को सौंप देते हैं। पवनपुत्र हनुमान और अर्जुन ने भगवान शिव का आह्वान किया। वहीं युधिष्ठिर और द्रौपदी ने मिलकर ऋषियों की सेवा की।
अर्जुन को भगवान शिव की तपस्या से पशुपति अस्त्र प्राप्त हुआ। वहीं हनुमान जी ने भीम को द्वियुद्ध की रणनीति का ज्ञान दिया और नकुल का ज्ञान भी। सहदेव को अश्विनी देव से औषधि का ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने विराट नगरी को अज्ञानता के लिए चुना, जहां उन्होंने अपनी पहचान छिपा ली। लेकिन जब दुर्योधन को अपनी बुद्धि से पता चला कि पांडव अज्ञानता के दौरान कहाँ रह रहे हैं, तो उसने अपनी कौरव सेना के साथ विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में भल्लाल के वेश में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से विराट नगरी के बाहर कौरव सेना को रोक दिया। जब तक दुर्योधन ने पांडवों के गुप्त अस्तित्व का रहस्य उजागर किया, तब तक पांडवों की सफलता का समय समाप्त हो चुका था। यह सुनकर पांडव बहुत क्रोधित हो गए और युद्ध के लिए उकसाने लगे। वहीं सेनापति विदुर ने कौरवों को समझाया कि पांडवों से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन दुर्योधन अहंकार से भरे पांडवों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वे अपनी सेना बढ़ाने के उद्देश्य से युद्ध में उतर गए। वहीं युद्ध के बाद विदुर ने भीष्म पितामह से युद्ध रोकने का अनुरोध किया, लेकिन राज्य के आदेश से बंधे होने के कारण भीष्म पितामह युद्ध को पूरा नहीं कर सके। दोनों पक्षों से शांति दूत भेजे गए ताकि युद्ध की तैयारी हो सके, लेकिन कौरव फिर भी नहीं समझे और युद्ध का निर्णय हो गया। इसी दौरान अर्जुन ने पिता तुल्य भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को अपने सामने देखा और फिर अपना गांडीव धनुष रखकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध रोकने का अनुरोध किया, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। शुरू होने के बाद पहले ही दिन पांडवों को भारी कष्ट सहना पड़ा और राजा विराट के दोनों पुत्रों को वीरगति प्राप्त हुई। युद्ध के दूसरे दिन किसी की मृत्यु की कोई खबर नहीं थी। युद्ध के तीसरे दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर पक्षपात का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप भीष्म पितामह ने पांडव सेना में अशांति पैदा कर दी, जिससे पांडवों को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के चौथे दिन भीष्म ने सभी पांडवों को पराजित कर दिया। 5वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का परिचय कराया गया। उस समय अभिमन्यु 16 वर्ष के थे। युद्ध के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म से अपने शस्त्र त्यागने को कहा और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें एक विशाल रूप दिखाया गया, जिसके बाद भीष्म के दादा ने 5 पांडवों को मार डाला। उन्हें उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया और कहा गया कि उनकी सेना में शिखंडी नाम की एक योद्धा है, जो देवी अंबा का अवतार है। युद्ध के 7वें दिन शिखंडी अर्जुन के रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिसे देखकर भीष्म पितामह ने अपने शास्त्र त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने शिखंडी पर बाणों की वर्षा की, जिसके परिणामस्वरूप भीष्म पितामह का बाणों का शया तैयार हो गया। इसी दिन अभिमन्यु और दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में आमने सामने आ जाते हैं। साथ ही कर्ण युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध के 9वें दिन भीम 17 कौरव बंधुओं का वध कर देता है। युद्ध के 10वें दिन गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें रोक देते हैं। 11वें दिन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का अभिमन्यु से युद्ध होता है और युद्ध के 12वें दिन अर्जुन का त्रिगत राज्य से युद्ध होता है। त्रिगत राज्य अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाता है ताकि युधिष्ठिर को पकड़ा जा सके, लेकिन वह इस प्रयास में भी असफल रहता है। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन को पराजित करने के लिए भगदत्त राज्य उन्हें अपने साथ ले जाता है, लेकिन अर्जुन छल से उन्हें भी पराजित कर देते हैं। इसी दिन गुरु द्रोणाचार्य युद्ध के दौरान पांडवों के लिए चक्रव्यूह बनाते हैं, जिसे भेदना केवल अभिमन्यु को ही आता है, लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानते और कौरवों द्वारा मारे जाते हैं। स्थिति में जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने जयद्रथ से अगले दिन सूर्यास्त से पहले मरने की प्रतिज्ञा की और ऐसा न करने पर समाधि लेने की बात कही।
युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कौरव सेना उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आ जाती है, लेकिन वे अर्जुन को रोक नहीं पाते। सूर्यास्त भी निकट होता है और जयद्रथ का कोई ज्ञाता नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को छिपा लेते हैं, जिससे सभी को लगता है कि सूर्यास्त हो गया है। तभी जयद्रथ प्रकट होता है और तभी भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र हटा लेते हैं और अर्जुन अपने दिव्य शस्त्र से जयद्रथ का वध कर देते हैं। इसी दिन गुरु द्रोणाचार्य विराट का वध करते हैं। इसके अलावा भीम अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में बुलाते हैं और घटोत्कच कौरवों की 2 अक्षौहिणी सेनाओं का नाश कर देता है। तभी कर्ण इंद्र द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्र का प्रयोग करता है। युद्ध के 15वें दिन पांडव अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर गुरु द्रोणाचार्य को देते हैं, जिसका लाभ उठाकर गुरु द्रोणाचार्य अपने शस्त्रों का बलिदान कर देते हैं। दुष्ट राक्षस गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट देता है। कर्ण की मृत्यु के बाद युद्ध के 16वें दिन द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया जाता है, लेकिन वे अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव का वध नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी माता कुंती से यह प्रतिज्ञा की थी। वहीं भीम युद्ध के 17वें दिन दुशासन का वध करके उसके सीने पर गिरे रक्त को पी लेता है, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें श्राप के कारण कर्ण का रक्तचक्र जमीन में धंस जाता है और वह भगवान परशुराम द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल जाता है। इसके बाद अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं और उसी रात सभी पांडवों का वध कर देते हैं। यह भी ज्ञात है कि इसका कारण उसका बड़ा भाई भी था। युद्ध के 18वें दिन भीम सभी कौरव बंधुओं का वध कर देते हैं। नकुल और सहदेव मामा शकुनी और शल्य का वध कर देते हैं। फिर वही दुर्योधन अपनी हार के भय से एक तालाब में छिप जाता है और उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। रानी गांधारी अपनी शक्तियों से दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र में बदल देती हैं, लेकिन उनकी जांघ का केवल एक भाग वज्र में नहीं बदल पाता। इसी कारण युद्ध के अंत में भीम छल से दुर्योधन की जांघ तोड़ देते हैं और इस दौरान वह भी वध कर बैठते हैं। इस प्रकार पांडव महाभारत युद्ध जीत लेते हैं, लेकिन युद्ध की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। दुर्योधन की मृत्यु के बाद गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए दुर्योधन दुष्ट को मारने की नीति बनाता है, लेकिन वह धोखा खाता है। वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को, जिनमें उसका शत्रु भी शामिल है, मार डालता है, जिसके कारण दुर्योधन को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिलता है। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिसका बाद में श्री कृष्ण द्वारा पुनर्जन्म हुआ। इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु होती है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को वंशज होने का श्राप दिया था। साथ ही दुर्योधन को यह भी पता चलता है कि पांडवों ने युद्ध जीत लिया है। युद्ध के बाद कौरवों की ओर से लड़ने वाले योद्धाओं में कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जीवित बचते हैं, जबकि पांडवों की ओर से 5 पांडव और सत्य जीवित बचते हैं। राज्याभिषेक और कुछ वर्षों के राज शिक्षा के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं और राज्य का दायित्व यदुवंश के पुत्र परीक्षित को सौंप देते हैं। कुछ वर्षों बाद महाभारत गाथा समाप्त होती है। दोस्तों, महाभारत को समझना आसान है, कोई काम नहीं है, इसलिए आपको हमारे चैनल पर महाभारत, भगवत गीता और हिंदू धर्म से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। इन वीडियो को एक बार जरूर देखें और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।